सीरियल के आने वाले एपिसोड में ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। अब तक कहानी सिर्फ दहेज के आरोप और परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश तक सीमित थी, लेकिन अब एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। इस बार सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटेगा, बल्कि कई सालों से छिपे हुए राज भी सबके सामने आने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जब राज बेहद भावुक होकर नायरा के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई देता है। वह कांपती हुई आवाज में कहता है, राम जैसे इंसान से शादी करना किसी भी लड़की के लिए अफसोस की बात नहीं, बल्कि खुशी की वजह होनी चाहिए। लेकिन आज मुझे खुद पर शर्म आ रही है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। जो हुआ वह बहुत गलत हुआ। आई एम रियली सॉरी। सच में आई एम रियली सॉरी। राज की बातें सुनकर नायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए कहती है, राज, मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा नहीं है। मुझे पता है कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन अब इस माफी का कोई मतलब नहीं रह गया है। सच यही है कि तुम्हारे परिवार ने मेरी फैमिली से 100 करोड़ रुपए का दहेज लिया है, और यह सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि कानूनन अपराध है। राज ये सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। वह कहता है, क्या 100 करोड़ रुपए? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर ये सच है तो मैं ऐसी शादी कभी नहीं करूंगा। मुझे दहेज, गिफ्ट, डोनेशन या किसी भी नाम से लिया गया 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं अपनी जिंदगी किसी सौदे के बदले शुरू नहीं कर सकता। तभी कमरे के बाहर खड़ा विश्वास ये पूरी बातचीत सुन लेता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर राज को पूरी सच्चाई पता चल गई तो परिवार की सारी योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी। वह तुरंत अपने पिता के पास जाकर कहता है, डैड, बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। राज को दहेज वाली बात पता चल गई है। अगर उसने सबके सामने सच बोल दिया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। टंडन परिवार के मुखिया गुस्से से तिलमिला उठते हैं। वे आदेश देते हैं, किसी भी कीमत पर राज को मंडप तक ले जाओ। शादी पहले होगी, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। उधर आरंभ भी पहले से ही पूरे मामले पर नजर रखे हुए होती है। उसे शक हो जाता है कि परिवार कुछ बड़ा छिपा रहा है। तभी उसे एक अनजान नंबर से वीडियो मिलता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि दहेज की रकम एक गुप्त कमरे में गिनी जा रही है और कई लोग उस पैसे पर दस्तखत कर रहे हैं। आरंभ भी तुरंत समझ जाती है कि अब यह सिर्फ शक नहीं बल्कि पक्का सबूत है। वह सीधे पुलिस से संपर्क करती है और पूरी जानकारी दे देती है। उधर शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। पंडित मंत्र पढ़ रहे होते हैं। राज अंदर से पूरी तरह बेचैन होता है। नायरा की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन किसी के पास सच बोलने की हिम्मत नहीं होती। तभी अचानक शादी के मंडप में पुलिस की एंट्री होती है। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। इंस्पेक्टर ऊंची आवाज में कहते हैं, यह शादी अभी रोकी जाती है। हमें सूचना मिली है कि यहाँ 100 करोड़ रुपए के दहेज का अवैध लेन देन हुआ है। सभी लोग घबरा जाते हैं। परिवार के सदस्य सफाई देने लगते हैं कि यह दहेज नहीं बल्कि गिफ्ट था। तभी राज सबके सामने आकर कहता है, अगर मेरी शादी के नाम पर 1 रुपया भी लिया गया है तो मैं इस शादी से इनकार करता हूँ। मुझे ऐसा रिश्ता स्वीकार नहीं है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा झटका अभी बाकी होता है। इंस्पेक्टर कहते हैं, हमें जो शिकायत मिली थी वह पूरी तरह सही नहीं थी। जांच में एक नई बात सामने आई है। सब लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगते हैं। इंस्पेक्टर एक फाइल खोलते हैं और कहते हैं, 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ जरूर था, लेकिन वह दहेज नहीं था। पूरा परिवार चौंक जाता है। तभी एक वीडियो स्क्रीन पर चलाया जाता है। वीडियो में दिखाई देता है कि परिवार का सबसे भरोसेमंद सदस्य कई महीनों से नकली दस्तावेज तैयार कर रहा था। उसका मकसद था दहेज का झूठा आरोप लगाकर पूरे टंडन परिवार की संपत्ति अपने नाम करवाना। सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। राज के पिता रोते हुए सच कबूल करते हैं कि उन्होंने दहेज लेने की योजना बनाई थी, लेकिन आखिरी समय पर उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया था। उसी दौरान किसी ने पुराने दस्तावेजों में हेर फेर करके पूरे मामले को नया रूप दे दिया। सभी लोग सोचते हैं कि अब सच सामने आ चुका है। तभी नायरा धीरे धीरे आगे आती है और कहती है, नहीं, ये पूरी सच्चाई नहीं है। पूरा हॉल फिर से शांत हो जाता है। नायरा अपने बैग से एक पेन ड्राइव निकालती है। उसमें रिकॉर्डिंग होती है जिसमें असली मास्टरमाइंड खुद स्वीकार करता है कि उसने सिर्फ इस शादी को नहीं बल्कि पिछले कई सालों से परिवार की हर बड़ी घटना को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जब स्क्रीन पर उसका चेहरा दिखाई देता है तो हर किसी के होश उड़ जाते हैं। वह कोई दुश्मन नहीं, कोई बाहरी इंसान नहीं, बल्कि परिवार का वही सदस्य निकलता है
जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता था, वह मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सब लोग दहेज के झगड़े में उलझे रहे और मैं करोड़ों की पूरी संपत्ति अपने नाम करता रहा। ये सुनते ही पूरे परिवार की दुनिया हिल जाती है। राज और नायरा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आरंभ भी कहती है, आज एक शादी नहीं बची, बल्कि सच ने पूरे परिवार को बचा लिया। लेकिन जैसे ही पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने आगे बढ़ती है, वह हंसने लगता है और कहता है, मुझे गिरफ्तार करके भी तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस खेल का असली खिलाड़ी अभी भी बाहर है। इतना सुनते ही पूरे हॉल में फिर से सन्नाटा छा जाता है। कैमरा धीरे धीरे एक रहस्यमयी शख्स की तरफ घूमता है, जो दूर खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। उसका चेहरा अभी भी दिखाई नहीं देता और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है, एक ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट के साथ जो अगले एपिसोड का इंतजार और भी ज्यादा बढ़ा देता है।